गुरु नानक देव जी सिखिज्म के फाउंडर। उनका जन्म 1469 में तलवंदी में हुआ था। आज हम इसे ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, जो अब पाकिस्तान में है। उनके जाम ने एक नए एरा की शुरुआत की, एक ऐसे एरा की जिसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सोशल रिफॉर्म का महान संगम था। एक हिंदू फैमिली में जन्मे नानक जी में छोटी उम्र से ही स्पिरिचुअलिटी के प्रति एक गहरी रुचि थी। वो समझ के नियमों और रिचुअल्स पर सवालियान उठाते थे जिन्हें वो बेकार मानते थे। उन्हें डिवाइन के साथ एक गहरी कनेक्शन महसूस होती थी। यही कनेक्शन उनकी लाइफ और मैसेज को शेप देता। गुरु नानक की शुरुआती जिंदगी गहरी इंक्विजिटिवनेस और नॉलेज की प्यास से भरी थी। उन्होंने अपना बहुत समय मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन में बिताया, जिंदगी के मूलभूत सवालों के जवाब ढूंढते हुए। उनके पेरेंट्स हालांकि शुरुआत में उनके अनकन्वेंशनल वे से कंफ्यूज थे, उन्होंने अपने बेटे की एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचर को पहचाना। उन्होंने उनकी स्पिरिचुअल परस्यूट्स को एनकरेज किया। उनकी विजडम और कंपैशन हर तरह के लोगों के साथ उनके इंटरैक्शंस में साफ दिखती थी। एक यंग बॉय होते हुए भी उनमें डिवाइन के साथ कनेक्ट होने और उसके मैसेज को सिंपल येट प्रोफाउंड तरीके से कन्वे करने की एक स्वाभाविक क्षमता थी। उनकी टीचिंग्स रिलीजियस और सोशल बैरियर्स को तोड़ती थी, हर तरह के लोगों के साथ रेजोनेट करती थी। उनके शुरुआती साल ने उनके जीवन के मिशन की फाउंडेशन रखी, प्यार, समानता और एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा का मैसेज फैलाना। गुरु नानक देव जी यूएस समय में एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरे, जब इंडिया सामाजिक और धार्मिक विभाजनों से जूझ रहा था। जाति व्यवस्था गहरी से गहरी स्थापित हो चुकी थी, जिससे भेदभाव और असमानता फैल रही थी। धार्मिक रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस कठोर हो गए थे और अपना असली मतलब खो चुके थे। गुरु नानक ने प्रिवेलिंग सोशल इनजस्टिसेस और धार्मिक हिपोक्रेसी को बहुत दुख के साथ देखा। वो सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास रखते थे और जाति व्यवस्था के खिलाफ बोले, जो लोगों को जन्म के आधार पर बांधती थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी खाली रिचुअल्स में नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता और ईश्वर के साथ सीधे कनेक्शन में है। गुरु नानक की शिक्षाओं ने आम लोगों के दिलों में जगह बनाई, जो स्पिरिचुअल सोलिस और सोशल जस्टिस के लिए तरस रहे थे। उन्होंने पंडित वर्ग के अथॉरिटी को चैलेंज किया, जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्होंने अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। उनका मैसेज सिंपल येट पावरफुल था, बुम। ईश्वर एक है और सभी मनुष्य ईश्वर की नजरों में समान हैं। उन्होंने अंधविश्वासन और रिचुअल्स की निंदा की जो कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं रखते थे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो अपने प्रेजुडिसेस को छोड़कर प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा के पाथ पर चलें। गुरु नानक का संदेश अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी था। ये स्थापित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता था और सच्ची स्पिरिचुअलिटी की वापसी का आह्वान करता था। उनकी टीचिंग्स ने अपने समय के प्रचलित धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का एक रिफ्रेशिंग ऑल्टरनेटिव प्रदान किया। उन्होंने उन लोगों को आशा और सांत्वना प्रदान की जो स्पिरिचुअल गाइडेंस और सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यग्र थे। 30 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी को एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनके जीवन के मिशन को बदल दिया। कलिबेन नदी में स्नान करते समय उन्हें एक डिवाइन रेवलेशन हुआ। वो 3 दिन तक नदी में गायब रहे और जब वो बाहर आए तो उन्होंने घोषणा की, न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम। इस प्रोफाउंड रियलाइजेशन ने वननेस का मैसेज फैलाने और जाति, क्रीड और धर्म की दीवारों को तोड़ने के लिए उनके जीवन के मिशन की शुरुआत की। उनका मानना था कि सभी रास्ते एक ही ईश्वर तक ले जाते हैं और सच्चा धर्म ईमानदारी, करुणा और भक्ति के जीवन जीने में है। गुरु नानक का यूनिवर्सल ब्रदरहुड और वननेस ऑफ गॉड का मैसेज हर तरह के लोगों के साथ डीपली रेजोनेट करता था। उनकी टीचिंग्स धर्म, जाति और क्रीड की सीमाओं से परे थी, हर इंसान के अंदर मौजूद अच्छाई को अपील करती थी। इस डिवाइन कॉल ने उन्हें अपना मैसेज प्यार और यूनिटी का पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उससे पारे तक फैलाने के लिए उदासिस नाम से जाने जाने वाले सफर पे निकलने के लिए प्रेरित किया।
कालीबेन नादी का अनुभव गुरु नानक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उन्हें ट्रूथ के एक सीकर से ईश्वर के मैसेंजर में बदल दिया, जिन्हें वननेस और प्यार का मैसेज सारी ह्यूमैनिटी तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था। उनका मैसेज अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी था, जो एस्टैब्लिश्ड सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स को चुनौती देता था और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी का आह्वान करता था। उनकी टीचिंग्स का इम्पैक्ट न सिर्फ उनकी लाइफ टाइम में बल्कि आने वाली सदियों तक महसूस किया जाएगा।